नमस्कार, लाइफ खूबसूरत है में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन स्पेशल में आज एक लेटर है जो एक बहन ने अपने भाई को लिखा है। वो बहन है अंजलि खेर जी। लेकिन ये तय बात है कि उन्होंने जो लिखा है वो आपके इमोशन से जुदा नहीं है, अलग नहीं है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, भाई को पाती यानी कि भाई को लेटर। मेरे प्यारे भाई, यहां सब कुशल मंगल है। आशा करती हूं आप भी स्वस्थ और सकुशल होंगे। आपको मेरा चरण स्पर्श। हां, कलम से कागज पर तो ये लिख दिया, पर मैं जानती हूं कि सामने जब भी आपको नमस्कार करने झुकती हूं, आप मुझे दोनों हाथों से थाम मुझे अंक में भरते और कहते, पगली तेरी जगह यहां है, यहां मेरे दिल में। सच बोलूं भैया, दिल भर आता है मेरा आपका अपनी इस छोटी बहन पर इस तरह बेइंतहा प्यार लुटाना। मैं क्या नहीं जानती, घर परिवार, दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ऑफिस में आपकी अंतहीन जिम्मेदारियों को। पर मजाल है मेरा एक ब्लैक टिक व्हाट्सएप मैसेज अगले ही पल डबल ब्लू टिक पाकर मेरे मोबाइल पर हाजिर ना हो। कभी कभी मेरे हताश या निराशा भरे मैसेज को पढ़ते ही मेरे मोबाइल पर घंटी बज उठती। मेरे मन की स्थिति को आपसे बेहतर भला कोई और कहां समझ सकता है। अपने जरूरी कामों को कुछ देर बाद शेड्यूल करके आप मेरी बातों को घंटों इत्मीनान से सुनते। कई बार मुझे जी भर रोकर मन को हल्का कर लेने में मेरी मदद भी करते। कईयों बार मेरी हौसला अफजाई करते, कभी भी हार न मानने के लिए मोटिवेट करते। जानती हूं भैया कि आज के जमाने में किसी के पास दूसरे के लिए समय की खाली पोटली की गुंजाइश ही नहीं, और इस पर ऑफिस में जिम्मेदारी वाले ओहदे पर आपका बखूबी परफॉर्म करना, परिवार के हर सदस्य के जन्मदिन पर सुबह सवेरे सबसे पहले विश कर देर शाम उसके मनपसंद फ्लेवर के केक का इंतजाम करना, टूर से लौटने पर भाभी और बच्चों के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज गिफ्ट लाना, हर ओकेशन पर कुछ न कुछ स्पेशल प्लान करना। ये सब जाने कैसे और किस तरह मैनेज करते हैं आप। जब भी मैं कहती कि आपकी हर बात काबिले तारीफ है, आप बस मुस्कुराकर कह देते, अरे इंसान के चाहने से ही सब मैनेज हो जाता है। थकान या नेगेटिविटी तो हमारा अपना बनाया हुआ माइंडसेट है और कुछ नहीं। ये सब बातें क्या हम फोन या व्हाट्सएप पर नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं, पर हम दोनों बचपन से एक दूसरे को लेटर लिखते आए हैं। याद है मुझे वो दिन जब कॉलेज के दिनों में मैं आपसे किसी बात पर रूठ गई थी और आपने एक बहुत सुंदर सा लेटर लिखकर मेरे स्टडी टेबल पर पेपर वेट के नीचे दबाकर रख दिया था। देर रात मैंने वो लेटर पढ़ा जिसमें आपने और भी कई सारी बातों के साथ ये लिखा था कि जिंदगी बहुत छोटी है, एक दूसरे से शिकवे शिकायतों के बोझ से रिश्तों की डोर में गांठें पड़ जाती हैं जिन्हें जीवन भर खोला नहीं जा सकता। फिर एक बात जान लो कि तुम्हारे गुस्सा करने से तुमको ही नहीं, मुझे भी, हां मुझे भी तुमसे कहीं ज्यादा दर्द होता है। छोटी छोटी बातों के अचार मुरब्बे बनाने की आदत छोड़कर देखो, जिंदगी खुशियों से भरपूर नजर आएगी। पत्र पढ़ते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं 2 कप गर्मा गर्म कॉफी लेकर आपके कमरे में पहुंच गई थी। आप अपने कमरे में चहलकदमी कर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, हर बार पैचअप करने का हम दोनों का यही तो तरीका होता था ना। हालांकि बहुत कोशिश करती आई हूं अपनी तुनक मिजाजी को लगाम लगा आपकी तरह कूल बने रहने की, पर शायद आपकी तरह बन पाना बेहद कठिन काम है भैया। फिर भी मेरी कोशिश अनवरत जारी है। घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते जब कभी मैं जबलपुर न आ पाती, देर दोपहर डोरबेल के बजने पर दरवाजा खुलते ही आपको सामने खड़ा पाती। सच, रिश्तों को निभाना आपसे बेहतर भला कौन जानता है। पर इस रक्षाबंधन में आ रही हूं आपके पास, फिर होंगी ढेरों बातें, फुल मस्ती, बच्चों की धमाल,
और मुझे मिलेगी भाभी के हाथों बने लजीज खाने से भरी थाली की सौगात। पैकिंग तो शुरू कर दी है, बस यूं लग रहा है कि झट तोड़कर आपके पास पहुंच जाऊं। पर कोई ना, सब्र करने का गुर भी तो आपसे सीख रखा है, जो बाकी बातें मिलने पर। बस रक्षाबंधन की सुबह की अदरक की चाय आपके साथ लेंगे। आपकी लाडली। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। ऐसी बहुत सी बातें होंगी ना इस लेटर में, जो आपके और आपके भाई के बीच में भी बिल्कुल होती होंगी। कभी आपने लेटर न भी लिखा हो तो कभी बड़ा सा व्हाट्सएप मैसेज या फिर बैक टू बैक एसएमएस इसी तरह के भेजे होंगे आपने अपने भाई को, या हो सकता है भाई ने आपको। मगर इस रिश्ते में ऐसा ही होता है ना? हम अपना हाले दिल अपने भाई या अपने बहन या अपने सिबलिंग जो भी हों उन्हें बता डालते हैं। बहरहाल, अगर आप लिखना चाहें तो एक लेटर अभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेटर लिखने में जो जज्बात उमड़ते हैं, जो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स और आपके सटल ऑर्गन्स यानी कि सोल तक का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता है, तब जो भावनाएं निकल करके आती हैं वो अनमोल हो जाती हैं, वो बेजोड़ हो जाती हैं, उसका कोई तोड़ नहीं मिलता। तो अंजलि खेर जी को शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी भावनाओं के जरिए हमारी भावनाएं भी व्यक्त करती हैं, और रक्षाबंधन को भीगी और नम आंखों वाला मगर वो छलकती आंखें जो हैं वो खुशी की हैं, ऐसा रक्षाबंधन बना दिया है। थैंक यू अंजलि जी, एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। जी, आप जो सुन रहे हैं